मालवा ये हिंदुस्तान का वो कदीम तरीन इलाका है जो सूफियों, दुर्वेशों और फकीरों की पसंद रहा, जहाँ से बादशाहों ने अपना निजाम तक चलाया। ये वो मकाम है जहाँ तमाम सिलसिलों के सूफिया इकराम व मशाइख इज़्ज़ाम आराम फरमा है। यहीं से कलंदरी फैजान तमाम आलम में इस कदर फैला कि आज भी उसकी खुशबू फिजाओं में महक रही है। इसी सरजमीन मालवा में एक ऐसा आफ्ताब भी जलवा फरमा है जिसके साया रहमत में कलंदरी सिलसिले को रुज़ियत मिली। हम बात कर रहे हैं हजरत शाह नजमुद्दीन कलंदर गौसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह की। आप हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। आपके दादा हजरत सैयद नूरुद्दीन मुबारक गजनवी मीर दहली रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दौरे हुकूमत में आप रहमतुल्लाह अलैह गजनी से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और दहली में ही कयाम पजीर रहे। आपको उस दौर में मीर दहली के खिताब से याद किया जाता रहा। आप अक्सर ख्वाजा कुतुब साहब व दीगर मशाइख इज़्ज़ाम के साथ महफिलों में शिरकत किया करते थे। आप हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के हरदिल अजीज मुरीद व खलीफा हैं और खानदानी ताल्लुक से भांजे भी हैं। हिंदुस्तान में कादरी सोहरवर्दी सिलसिले के सबसे पहले बुजुर्ग हजरत सैयद नूरुद्दीन मुबारक गजनवी मीर दहली रहमतुल्लाह अलैह ही हैं। हजरत शाह नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ऐसे वक्त में दुनिया में तशरीफ लाए जब उलमा व मशाइख का शोहरा उरूस पर था। आपकी विलादत दिल्ली में हुई। कुछ रिवायतों के मुताबिक आपकी पैदाइश गजनी में होना लिखा है। बचपन से ही घर का माहौल दीनी रहा। बुजुर्गों की शफकत आप पर हमा वक्त रहती थी। आपने कुरान करीम की तालीमात घर में ही अपने वालिद माजिद से हासिल की और उलूम ज़ाहिर व बातिन से भी सरफराज हुए। आपके वालिद मोहतरम हजरत निजामुद्दीन गजनवी के अलावा आपको अपने दादा हजरत सैयद नूरुद्दीन मुबारक गजनवी रहमतुल्लाह अलैह से भी काफी मोहब्बत और अकीदत थी। उन्हीं की आगोश रहमत में आपको सबसे पहले रूहानियत व मार्फत इलाही का शौक पैदा हुआ। आपको अपने वालिद मोहतरम हजरत सैयद निजामुद्दीन गजनवी से बैत व इजारत और खिलाफत अता हुई, जिससे आपको कादरी सोहरवर्दी तरीकत का फैजान मिला। आप अपनी हयात तैयबा में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दीदार से भी मुशर्रफ हुए और उस जमाने के बड़े बड़े आलिम व मशाइख का दीदार आपको मैसर हुआ। एक मरतबा आप हजरत महबूब इलाही की खानकाह में जा पहुंचे, जहां महबूब इलाही अपने मसनद पर तशरीफ फरमा थे। जब आपको महबूब इलाही ने अपनी शफकत भरी नजरों से देखा तो वहीं आपका दिल आशिक़े जानाना हो गया। आपके सीने में इश्क़ इलाही की आग पूरी तरह से भड़क उठी। हजरत महबूब इलाही ने आपको अपनी आगोश में ले लिया और चिश्ती निज़ामी फैजान से आपको मालामाल कर दिया। आप अपने शेख की खिदमत में रहने लगे और शेख की पुरजोर शफकत से आपको मंजिल मकसूद की हिदायत मिलती गई। कई सालों तक आप हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहे और उनसे ही आपको सिलसिला चिश्ती निज़ामी की खिलाफत भी अता हुई। फिर शेख ने आपकी तरबियत और आपके मामलात को देखते हुए रूम जाने का हुक्म अता फरमा दिया। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने आपको हजरत ख्वाजा खिजर रूमी खप्परधारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाने का हुक्म फरमाया और आपको अपनी खास नेमतों से नवाजा। हिंदुस्तान से बाहर ही आपका पहला सफर था। शेख का हुक्म पाकर आप हजरत ख्वाजा खिजर रूमी कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचे। अपने ज़ौक़ शौक़ और हजरत ख्वाजा खिजर रूमी कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की निगाह अव्वलीन से वो दर्जा कमाल हासिल हुआ जो और किसी को ना मिला, क्योंकि आपको कादरी सोहरवर्दी चिश्ती निज़ामी और कलंदरी निस्बतें हासिल थी। हजरत ख्वाजा खिजर रूमी खप्परधारी रहमतुल्लाह अलैह जो सिलसिला कलंदरी के बड़े मशाइख थे, आपको बानिए सिलसिला कलंदरी हजरत अब्दुल अजीज मक्की बनामे अब्दुल्लाह अलमबरदार से इजाज़त और खिलाफत इनायत हुई थी। हजरत अब्दुल्लाह अलमबरदार असहाबे सुफ़ा में भी शुमार रहे और हजरत मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम से आपको फैज़ान कलंदरी अता हुआ। आपने तमाम खुलफा हजरात ताबाइन तबा ताबाइन का भी जमाना देखा। हजरत शाह नजमुद्दीन कलंदर का सिलसिला कलंदरी निस्बत से 3 वास्तों से हजरत मौलाए कायनात हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। हजरत शाह नजमुद्दीन कलंदर गौसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह ने दिलो जान से अपने शेख की खिदमत की और दिलो जान से उतना ही अदब व एहतराम भी किया। उसी की बदौलत आपको ऐसा मुकाम अता हुआ जिसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। हजरत शाह नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत ख्वाजा खिजर रूमी रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त और खिलाफत लेकर मक्का मुअज़्ज़मा का सफर फरमाया और हज भी अदा किए और तकरीबन 50 साल तक आप अरबो अज़म में सैरो सियाह करते रहे। जंगलों बियाबानों में जिक्र खुदा तन्हा ही किया करते रहे। कई सालों तक आपका ये मामूल रहा कि इशा के वजू से आपने तहज्जुद और फज्र की नमाज अदा की। आपने तकरीबन 40 साल तक हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा के मकान पर हाजियों और राहगीरों को पानी पिलाया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 42 हज किए और कई हज अकबरी से भी आप मुशर्रफ हुए। 30 साल तक एक पत्थर पर बैठकर आपने रियाजत की, जिसकी बरकत से कुदरतन उस पत्थर से आवाजें हो आने लगी। जो भी हज को आता आपकी बारगाह में हाजिर होकर कदम बोश होता। हजरत शाह नजमुद्दीन कलंदर गौसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह की पेशानी मुबारक पर खुतबुल अफ्ताब लिखा हुआ था। बारगाह रिसालत में हाजिरी का शर्फ भी आपको हासिल रहा। मदीना मुनव्वरा में बारगाह रिसालत में बाद सर झुकाए खड़े रहते। फिर एक दिन हजरत रसूल कौनैन की तरफ से आपको हिंदुस्तान जाने का इशारा हुआ और आप कई मुल्कों की सैरो सियाह करते हुए हिंदुस्तान तशरीफ ले आए। आपने स्पेन और चीन का भी सफर किया। सफर के दौरान आपकी कई बुजुर्गों से मुलाकात हुई।
सैरो सियाह करते हुए आप तकरीबन 100 साल बाद हिंदुस्तान तशरीफ लाए। दिल्ली आकर हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह व ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर हाजिरी देकर अपने जद्दे आला हजरत नूरुद्दीन मुबारक गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर चले गए और वहीं मशरूफ जिक्र रहे और वहाँ से मालवा की जानिब रुख किया। सैर करते हुए आप कचौजा शरीफ में तशरीफ ले गए। वहाँ मखदूम सिमना हजरत सैयद अशरफ जहांगीर मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। हजरत मखदूम सिमना अपने जमाने के बड़े मशाइख में शुमार किए जाते हैं। आप ही सिलसिला अशरफी के बानी हैं। आपने हजरत सैयद शाह नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी इज्जत और तौकीर की और दावत पेश की, जिसे हजरत शाह नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने कबूल फरमा लिया। दावत से रुखसत होते वक्त आपने हजरत मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की दावत का इजहार फरमाया। हजरत मखदूम सिमना ने इरशाद फरमाया, आप मुसाफिर हैं और हमारे मेहमान भी, हम पर आपकी खिदमत और मेहमान नवाजी वाजिब है। मगर हजरत शाह नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर हजरत मखदूम सिमनानी ने आपकी दावत कबूल फरमाई। दूसरे दिन हस्बे मामूल लोग आना शुरू हुए, लेकिन इंतजामन कुछ न था। तब हजरत शाह नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों से फरमाया, जो कुछ भी है उसे इस कशकोल में डाल दो और चूल्हे पर चढ़ा दो, और फरमाया जो शख्स जिस किसी भी चीज की फरमाइश करे उसे वही चीज खिलाई जाए। आपकी ये बेहद अजीम करामात रही कि जिस शख्स ने जिस चीज की ख्वाहिश की उसे वही चीज दस्तरखान पर मिली कि तमाम हजरात फारिग होकर अपने अपने मकाम पर तशरीफ ले गए और आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हजरत शाह नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की मालवा आने की वजाहत। हजरत शाह नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के सुबह मालवा आने की मुतालिक कई बातें मिलती हैं। उनमें से एक ये भी काबिले जिक्र है। आप एक मर्तबा जहाज पर सवार थे, तभी एक पहाड़ नमूदार हुआ, जिसे देखकर तमाम लोग हैरान हो गए और रोने लगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वजाहत दरियाफ्त की तो मालूम हुआ कि जहाज वहाँ पहुँचते ही टकरा कर टूट जाता है। हजरत शाह नजमुद्दीन कलंदर गौसुद्दौला रहमतुल्लाह ने दरियाफ्त किया, इससे बचने निजात पाने का कोई जरिया है? तभी जहाज के मालिक ने बताया, पहाड़ के करीब एक सुतून है, अगर कोई उसे हिला दे तो जहाज का रुख बदल जाएगा, मगर सुतून हिलाने वाला शख्स दरिया में जा गिरेगा, क्योंकि हवा का एक बहाव उसे गिरा देगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सुतून को जाकर हिलाया और दरिया में जा गिरे। कुछ देर बाद एक किनारे पर पहुंचे जहां वीराना था। जंगल में आप आगे बढ़ते रहे, वहां कोई शख्स मौजूद न था। तभी यकायक आपने देखा कि कुछ लोग दस्तरखान बिछाकर चले गए। आप एक दरख्त के पीछे छुप गए और पूरा माजरा देखने लगे। तभी 3 घुड़सवार आए और हस्बे मामूल नीचे बैठ गए। तभी एक शख्स वहाँ पर पैदल चलकर आए और वो उनके सरदार थे। अचानक वहाँ खाने के खून नमूदार हुए, जिसमें एक हिस्सा बढ़कर आया था। सरदार ने अपने अजीजों से कहा, लगता है कोई खुदा का बंदा मौजूद है, उसी के लिए ये नेमत आई है, उसे तलाश करो। सरदार के अजीजों ने आपको ढूंढकर आपको सरदार के सामने पेश किया। सभी ने खाना तनाविल फरमाया और रुखसत हुए। सभी घोड़े पर सवार होकर चले गए, मगर सरदार पैदल जाने लगे। आपने उनसे दरियाफ्त किया कि आप पैदल कैसे? तभी उन्होंने बताया कि हम शहीद हैं, हमारे साथ घोड़ा शहीद नहीं हुआ, इसीलिए बिन सवारी के हम जा रहे हैं। हजरत शाह नजमुद्दीन कलंदर गौसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त किया कि आपको अपनी सवारी यानी घोड़ा कैसे मिलेगा? तब सरदार ने बताया, नालछा में मेरा घर है, वहाँ जाकर मेरे अजीजों को बताओ कि मैंने कुछ रकम दफन की हुई है, जिससे घोड़ा खरीद कर राह खुदा में छोड़ दिया जाए, हमें सवारी मिल जाएगी। तभी हजरत शाह नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने ये असरार किया कि आप उनका ये काम कर देंगे। फिर दरियाफ्त किया कि मुझे कैसे मालूम हुआ कि आपको सवारी मिल गई है? तब सरदार ने बताया, हम अपनी शहादत की तारीख को तमाम शहीदों के साथ चंदलाव तालाब के किनारे पर जमा होते हैं, वहीं हमसे आपकी मुलाकात होगी। जब हजरत शाह नजमुद्दीन कलंदर गौसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह नालचा शरीफ तशरीफ लाए, तब उन शहीदों के सरदार के अजीजों को पूरा मामला बताया और उसी मकाम से रकम निकाल कर एक घोड़ा राह खुदा में छोड़ दिया। हस्बे मामूल हजरत शाह नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उसी तारीख को वहाँ पहुँच गए तो यकायक देखते हैं कि वहीं सरदार घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं और सवारी से उतरकर हजरत शाह नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तभी हजरत शाह नजमुद्दीन कलंदर गौसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे ये ख्वाहिश जाहिर की कि हम इस मकाम पर रहना चाहते हैं, तो सरदार ने उन्हें इजाजत दे दी। आज उसी मकाम पर आपका आस्ताना अलिया मौजूद है और उन शहीदों के मज़ारात भी आपके आस्ताने के सुलून में ही है। एक और रिवायत के मुताबिक आप जौनपुर पहुंचे और वहाँ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बिनाए दिल जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी निगाह अवलीन से सरफराज फरमाया और उन्हें खिलाफत व इजाजत से नवाजा। वहाँ से रुखसत होकर मांडव शादियाबाद की तरफ तशरीफ लाए, वहाँ से नालचा शरीफ में कयाम पजीर रहे। 826 हिजरी में आप शादियाबाद मांडव के कस्बा नालचा शरीफ में तशरीफ ले आए और यहीं आपने खानकाह कायम की, जहाँ पर हर एक की मुश्किलें आसान होने लगी। जब आप नालचा शरीफ तशरीफ लाए तो आपकी एक तवील उम्र का हिस्सा गुजर चुका था, लेकिन फिर भी आप में वही ताकत और वही कुव्वत मौजूद थी। आपने कई सालों तक पैदल सफर किया और आखिरी मुकाम के लिए सरजमीन मालवा को रौनक बख्शी। तमाम सुल्तान व दौरे हुकूमत के लोग आपसे बेहद अकीदत व मोहब्बत रखते थे और इसी खानकाह से सिलसिला कलंदरी की हजारों खानकाहें आज भी जारी व सारी हैं। उन खानकाहों से आज भी आपका फैजान जारी व सारी है। जब आप नालचा शरीफ में कयाम पजीर हुए तो एक रोज आपका खादिम बाजार में तेल लेने जाने लगा तो आपने इरशाद फरमाया, वहाँ क्या मिलेगा? तालाब से पानी भर लाओ। खादिम ने हुक्म की तामील फरमाई और तालाब से पानी भर लाया। जैसे ही खादिम ने चिरागों को रोशन किया तो सारे चिराग उस पानी से ही रोशन हो गए। जब ये बात लोगों को मालूम हुई तो एक हुजूम सा आपकी बारगाह में रहने लगा, तभी से पानी से चिराग रोशन होना बंद भी हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह से ऐसी कई करामातें जाहिर हुई।
آپ کے ملفوظات اور آپ کے مکتوبات، آپ کی تمام نصیحتیں آپ کے خلفاء حضرات نے قلم بند کی ہیں۔ آپ نے تقریباً 11 سال کا عرصہ نالچی شریف میں گزارا اور پھر اسی جگہ کو اپنی آخری آرام گاہ بنایا۔ حضرت شاہ نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 837 ہجری میں 20 ذی الحجہ کو نالچی شریف کے چندلاؤ تالاب کے کنارے سلطان حسن شاہ گوری کے دور حکومت میں ہوئی۔ سلطان محمود خلجی نے اپنے دور حکومت میں 851 ہجری میں آپ کا آستانہ عالیہ تعمیر کروایا اور بےحد خوبصورت گنبد بھی تعمیر کروایا۔ آپ کے کئی خلفائے حضرات بھی ہوئے، ان میں مشہور جو ہوئے ان کے نام ہیں حضرت قطب الدین بنائے دل جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ حسین سرہر پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ من اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید حسام الدین سروپا برہنہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے 200 سال کی عمر شریف پائی، تمام زندگی خدمت خلق اور ذکر خداوندی میں گزار دی۔ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھا، کھل کر کراماتوں کا اظہار کبھی نہ کیا۔ آج بھی آپ کا وہی فیضان، وہی کرم آپ کے پرنور پرکیف آستانے سے جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک زمانہ آیا جب آپ کا آستانہ عالیہ شہید ہو گیا اور گمنامی دیواروں میں دب کر رہ گیا۔ تبھی حضرت فخر العارفین مولانا عبدالحی چٹگامی جہانگیری ابوالعلائی قلندری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ حضرت روحی فدا مخدوم المشائخ حضرت سید احمد علی شاہ جہانگیری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک حکم فرمایا۔ حکم یوں تھا کہ دربار شریف چٹگاؤں میں حضرت فخر العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید احمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو صوبہ مالوہ جانے کا حکم فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ہمارے سلسلے کے ایک بڑی شخصیت حضرت سید شاہ نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ عالیہ تلاش کرو۔ پیر و مرشد کا حکم پا کر حضرت سید احمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مالوہ کے شہر اندور تشریف لے آئے اور یہاں سلسلے کا کام شروع کیا۔ اسی سال آپ اس مقام پر بھی جا پہنچے جس کی آپ کو تلاش تھی۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آستانہ عالیہ کی صفائی کی اور فاتحہ پیش کی۔ بعدہ کشف سے آپ کو اطمینان ملا کہ آپ صحیح مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ 1920 کا زمانہ تھا۔ آپ نے اپنے ایک مرید و خلیفہ حضرت علا نور صاحب مہو والوں کو آستانے کی تعمیر کا حکم فرمایا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے اور کچھ ہی سال بعد ان کا وصال ہو گیا۔ یہاں سید احمد علی شاہ صاحب بھی پاکستان تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ واپس آئے تو سارا حال معلوم ہوا۔ تبھی آپ نے اس کی ذمہ داری اپنے ایک چہیتے مرید کے سپرد کی، جنہوں نے بے لالچ اور با محبت اس کار انجام کو بخوبی نبھایا، بلکہ اپنی آل و اولاد کو بھی آخر تک یہی نصیحت فرماتے رہے کہ خدمت ہی اولین عظمت ہے۔ حضرت سید احمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کی باغ ڈور حضرت عبدالستار عرف برول بابا اور حضرت سید قاضی ظہور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کی، جس میں ان دونوں حضرات نے کڑی محنت و مشقت کے ساتھ اس کام کو انجام دیا۔ خاص طور پر حضرت برول بابا نے اپنے پیر و مرشد کے حکم کو پوری شدت کے ساتھ پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کام کو حضرت برول بابا صاحب اور ان کے ساتھیوں نے مل کر اس ویرانے اور گمنام مقام کو واپس آباد کیا۔ دھیرے دھیرے زائرین اور سلسلہ عالیہ جہانگیری ابوالعلائی قلندری کے عاشق مند مرید حضرات کا ایک اچھا خاصا گروہ عام و خاص دنوں میں شرکت کرنے لگا۔ اسی کے ساتھ عام عوام نے بھی حضرت شاہ نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر حاضری دینا شروع کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ آستانہ عالیہ آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ معروف و مقبول در بن گیا ہے۔ مالوہ میں یہ ایک ایسا واحد آستانہ ہے جہاں دن رات لوگوں کا جماوڑا لگا رہتا ہے اور حضرت شاہ نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے فیض و کرم سے تمام حاضرین کو فیض قلندری سے مالا مال کرتے ہیں۔ حضرت شاہ نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ کا کام سن 1963 سے شروع ہوا اور دھیرے دھیرے سن 1973 میں مکمل ہوا۔ حضرت عبدالستار عرف برول بابا نے سن 1980 میں وصال فرمایا۔ 3 سال قبل آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے جناب حاجی عبدالغفار صاحب کو درگاہ کی نظامت اور اپنا جانشین مقرر کیا۔ صوبہ مالوہ سلسلہ حسنی جہانگیری ابوالعلائی قلندری سلسلے کے ایک بزرگ باحکم اپنے پیر و مرشد کے سن 1961 میں تشریف لائے۔ آپ کا اسم مبارک حضرت خواجہ صوفی محمد عبدالخبیر عباسی میاں حسنی قلندری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ کو سن 1957 میں اپنے پیر و مرشد حضرت سلطان الاولیاء خواجہ محمد حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بزمانہ عرص غریب نواز میں آپ کو صوبہ مالوہ جانے کا حکم فرمایا اور آپ کی سوانح حیات تلاش کرنے اور تحریر کرنے کا ارشاد فرمایا۔ اسی حکم کے مطابق آپ نے اپنا تمام وقت صوبہ مالوہ میں ہی وقف کر دیا، یہیں پر دین کی تبلیغ کی اور سن 1988 میں دھار شریف میں آپ کا وصال ہوا۔ بہرحال مرحوم حاجی عبدالغفار صاحب نے ایک کمیٹی کی شروعات کی۔ حاجی صاحب کی محنت و مشقت سے آستانہ عالیہ کے آس پاس خوب کام کروایا گیا۔ ایک زمانے میں یہاں رہنے و حاجت کا انتظام نہ تھا۔ حاجی صاحب نے سن 1993 میں محفل خانے کی نیو رکھی اور تقریباً 2 سال میں اس کا کام مکمل کیا۔ حاجی عبدالغفار صاحب نے یہاں وضو خانہ، محفل خانہ، لنگر خانہ اور مسجد تعمیر کروائی جو بقابل تعریف ہے۔
और दिन रात बड़ी मेहनत और मशक्कत फरमाई, जिसका एक नमूना वहाँ की रौनक खुद बताती है। सन 2013 में हाजी अब्दुल गफ्फार साहब ने इंतकाल फरमाया। आपके इंतकाल के बाद आपके साहबजादे मोहम्मद मोहसिन खादिम आस्ताना हजरत शाह नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और आपके साथ हमराही आपके बिरादर मोहतरम जनाब मोहम्मद अजीम साहब इस काम को बखूबी निभा रहे हैं। अपने जद्दे वाला वालिद व दादा हुजूर के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए आम व खास हजरात की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। दोनों हजरात बड़े खुश अखलाक व खुश मिजाज शख्सियत के पैरोकार हैं। हजरत शाह नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताने आलिया बड़ा पुरकैफ व पुरफैज है। यहाँ सूफी दुर्वेश कलंदर मस्त और हिंदों का हुजूम लगा रहता है। हजरत शाह नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक हर साल 20 जिलहिज्जा को शुरू होता है। पहले दिन से ही ज़ाहिरीन का हुजूम सा लगा रहता है। बाद नमाज असर आस्ताने पर चादर पेश की जाती है और तकरीर व नातो मनकबत के बाद नमाज इशा महफिल सिमा मुनाकिद होती है, जिसमें फुकरा उलमा मशाइख अपने हल्का इरादत के साथ तशरीफ लाते हैं और शाह नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ो करम से फैज़याब होते हैं। दूसरे दिन कुल की फातिहा व महफिल रंग का इंतजाम होता है और दुआएं खैर की जाती है। उसमें तमाम मजहब व मिल्लत के लोग शिरकत करते हैं और धार इंदौर ही नहीं बल्कि आलम हिंद के बाहर के